हेलो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जावास्क्रिप्ट के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कॉल बैक के बारे में। तो सबसे पहले हम कॉल बैक की डेफिनेशन एंड इसकी एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। देन उसके बाद हम इसको कोड के जरिए इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम कॉल बैक की डेफिनेशन देखते हैं क्या होता है। अ कॉल बैक इज अ फंक्शन कॉल बैक इज अ फंक्शन दैट इज पासिड एज एन आर्गूमेंट टू अनदर फंक्शन एंड इज एग्जीक्यूटेड लेटर। मतलब क्या हुआ कि एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को एज एन आर्गूमेंट उसके पैरामीटर में पास करना। एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को एज एन आर्गूमेंट उसके पैरामीटर में पास करना और उसको बाद में एग्जीक्यूट करवाना। ठीक है, बाद में एग्जीक्यूट करवाना, ये होता है हमारा कॉल बैक। लाइक जैसे हम किसी को कॉल करते हैं तो कॉल करने के बाद सामने वाले ने हमें एक टेक्स्ट मैसेज कर दिया कि मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ, कॉल मी लेटर। ठीक है, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। ठीक है, तो ये क्या हुआ, बाद में हम उसको एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हैं, एग्जीक्यूटेड लेटर। हमने एज एन पैरामीटर, हमने एज एन आर्गूमेंट उस फंक्शन को दूसरे फंक्शन में पास कर दिया और उसको हम बाद में एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हैं। सिंपल। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या है। कॉल बैक इक्वल टू फंक्शन पासिड इन टू अनदर फंक्शन टू बी कॉल्ड लेटर। फंक्शन के अंदर फंक्शन पास करना और बाद में उसको कॉल करना। वाई कॉल बैक आर इंपॉर्टेंट यूज इन आसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। आसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में कॉल बैक का यूज होता है। तो इसका यूज कहाँ कहाँ पे हो सकता है। लाइक एपीआई कॉल करते समय हम चाहते हैं कि एपीआई हमारी 5 मिनट बाद कॉल होनी चाहिए, 2 सेकंड के बाद कॉल होनी चाहिए, लोड होने के बाद कॉल होनी चाहिए। तो वहाँ पर हम यूज कर सकते हैं। या न तो एपीआई कॉल होने के बाद हमारा क्या उसमें कॉल करना चाह रहे हैं, कोई भी फंक्शन हम कॉल करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे यूज कर सकते हैं। क्लिक करने पे, हमने कोई चीज़ क्लिक करी है या सबमिट करी है, उसके बाद वो कोई फंक्शन हमारा चले। टाइमर पे कुछ 5 सेकंड के बाद, 10 मिनट के बाद हम कोई फंक्शन चलाना चाहते हैं तो वहाँ पे भी हम कॉल बैक का यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक सिंपल देखते हैं, एक प्रोग्राम बना के। ठीक है, कि किसे नॉर्मली हम कॉल बैक कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं सबसे पहले। लाइक मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे मैंने लिख दिया सत्या। ठीक है, और यहाँ पर मैं चाहता हूँ एक सेट टाइम आउट मेथड लगाता हूँ टाइमर का, और इसके अंदर मैं कंसोल करवाता हूँ कंसोल डॉट लॉग और इसके अंदर मैंने डाल दिया टाइम आउट। और मैं इसको रन करता हूँ अब एक बार। नोड हेलो डॉट जेएस। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सत्य आया, फिर टाइम आउट आया। लेकिन मैंने यहाँ पे सेट टाइम आउट लगाया तो मैं यहाँ पे 3 सेकंड का डिले देता हूँ। ठीक है, तो क्या हुआ कि पहले मेरा क्या प्रिंट हो जाएगा, सत्य प्रिंट हो जाएगा। उसके 3 सेकंड के बाद मेरा क्या प्रिंट होगा, टाइम आउट। कंसोल डॉट लॉग टाइम आउट, मतलब मेरा टाइमर चलेगा 3 सेकंड के बाद। ठीक है, और टाइम आउट प्रिंट होगा। तो मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं पहले सत्य आ गया, अब 3 सेकंड का वेट करेगा, अब टाइम आउट आ गया। ठीक है, तो इसने क्या किया यहाँ पर कॉल बैक, इसने सेट टाइम आउट मतलब टाइमर फंक्शन को 3 सेकंड के बाद कॉल किया है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं कॉल बैक, कि कुछ टाइम के बाद मैं चाहता हूँ उस फंक्शन को एग्जीक्यूट करवाना। ठीक है, तो अब इसको रियल एग्जांपल से देखते हैं जो कॉल बैक का होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे गया और फंक्शन के अंदर फंक्शन को कॉल करके करते हैं। ठीक है, तो मैंने एक फंक्शन बनाता हूँ यहाँ पे सबसे पहले, फंक्शन आउटर, और इसके अंदर मैं कुछ प्रिंट करवाता हूँ सबसे पहले, कंसोल डॉट लॉग। और तो ये हमारा कॉल बैक का क्या है, कॉल बैक एग्जाम्पल। ठीक है, तो अब मैंने इसके अंदर क्या प्रिंट करवा लिया, आउटर फंक्शन। ठीक है, और उसके बाद मैं क्या चाहता हूँ, इसके अंदर मैं कॉल बैक को कॉल करूँगा।
तो उसके लिए मुझे सबसे पहले एक फंक्शन भी बनाना पड़ेगा। तो फंक्शन इनर, और इसके अंदर भी मैं एक कंसोल करवाता हूँ। क्या करवाना है? इनर फंक्शन कॉल्ड, ठीक है, और इधर आउटर फंक्शन कॉल्ड, ठीक है। अब हमने डेफिनेशन में क्या देखा था कि फंक्शन आ कॉल बैक इज अ फंक्शन दैट इज पास्ड एज एन आर्गूमेंट टू अनदर फंक्शन, ठीक है। तो एज एन आर्गूमेंट हम पास करेंगे इनर फंक्शन को आउटर फंक्शन के अंदर। तो सबसे पहले मैं अब यहाँ पे क्या करता हूँ, आउटर फंक्शन को कॉल कर दिया, ठीक है। अब इसके अंदर मैं दो चीज़ भेजूँगा। सबसे पहले मैं भेजूँगा अपना नाम सत्या, एंड देन उसके बाद मैं एज एन कॉल बैक मैं किसको भेजूँगा यहाँ पे, इनर फंक्शन को, ठीक है। इनर फंक्शन को मैंने एज एन आर्गूमेंट यहाँ पर पास कर दिया। अब मैं इसको यहाँ पे पैरामीटर में एक्सेस कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे ले लिया एक नेम नाम का पैरामीटर, एंड सेकंड मैंने ले लिया एक वेरिएबल और, जिसके अंदर मैं कॉल बैक को मतलब इनर नाम के मेथड को मैं क्या करूँगा, स्टोर करवाऊँगा। तो मैंने यहाँ पे कॉल बैक ले लिया, ठीक है। तो कॉल बैक की जगह मैं कुछ और भी लिख सकता हूँ यहाँ पे, लाइक यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि इनर मेथड, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और लेकिन इसलिए मैं यहाँ पे कॉल बैक लिख रहा हूँ जिससे समझने में ईजी हो। तो मैंने यहाँ पे कॉल बैक लिख दिया, एंड देन मैं यहाँ पे क्या चाह रहा हूँ, अपने नाम को भी प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, कॉल बैक को कॉल करूँगा यहाँ पर। कॉल बैक ये है हमारा मेथड, ठीक है, जो कि हमने पास किया है किसके अंदर, आउटर फंक्शन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या हुआ है एक्चुअली में यहाँ पर कोड में। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि मैंने क्या बनाया, एक आउटर नाम का फंक्शन, देन उसके बाद एक इनर नाम का फंक्शन। इनर नाम के फंक्शन के अंदर मैंने कंसोल करवाया इनर फंक्शन कॉल्ड, आउटर नाम के फंक्शन के अंदर मैंने कंसोल करवाया आउटर फंक्शन कॉल्ड प्लस नेम, ठीक है। और मैंने बाहर से क्या कॉल किया है, आउटर फंक्शन को सबसे पहले, और आउटर फंक्शन के अंदर मैंने क्या पास कर रखा है, एक नेम पास कर रखा है सत्या, दूसरा मैंने इनर नाम के फंक्शन को मैंने पास कर दिया है। तो ये पूरा फंक्शन उठ के हमारा किसके अंदर चला गया, इसके अंदर, ठीक है। तो ये फंक्शन इनर को मैंने किस में पास कर दिया, कॉल बैक नाम के एक वेरिएबल के अंदर मैंने पास कर दिया। तो ये पूरा फंक्शन इनर फंक्शन किसके अंदर पास हो चुका है, इस कॉल बैक वेरिएबल के अंदर। और इस कॉल बैक की जगह मैं दूसरा नाम भी लिख सकता था, ठीक है, लाइक कुछ भी लिख लो, आपका जो मन करे। यहाँ पे FUN लिखना चाहो तो FUN लिख लो, ठीक है। समझने के लिए मैंने यहाँ पे कॉल बैक लिख रखा है, ठीक है। और इसके अंदर मैंने इनर नाम का फंक्शन अब स्टोर हो चुका है, ठीक है। अब इस फंक्शन को मैंने कब कॉल किया है, जब मैंने ये आउटर फंक्शन मतलब कंसोल को मैंने प्रिंट करवा लिया, उसके बाद मैं कॉल बैक को मैं फंक्शन को रन करवाना चाह रहा हूँ। मतलब पहले आउटर फंक्शन मेरा चले, ठीक है, आउटर फंक्शन कोल्ड प्लस नेम आ जाए, उसके बाद मेरा इनर फंक्शन चले, मतलब कॉल बैक, ठीक है। तो कॉल बैक को मैंने नीचे कॉल कर रखा है। कॉल बैक कॉल करने का मतलब क्या हुआ कि इनर फंक्शन कॉल हो रहा है मेरा, ठीक है, क्योंकि कॉल बैक के अंदर क्या फंक्शन गया था, हमारा इनर फंक्शन ही गया था, ठीक है। तो इसका मतलब अब क्या कॉल हो रहा है, इनर फंक्शन, ठीक है। तो अब मेरा इसके बाद क्या प्रिंट होगा, इनर फंक्शन कॉल्ड। तो पहले आएगा आउटर फंक्शन कॉल्ड, फिर आएगा इनर फंक्शन कॉल्ड, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसके बाद कॉल किया है कंसोल के बाद, ठीक है। तो मैंने इसको सेव कर दिया, और सेव करने के बाद अब मैं इसको रन करवा के देखता हूँ क्या आउटपुट आता है। सबसे पहले मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, और इसको मैंने रन कर दिया, ठीक है। एक स्पेस दे देता हूँ यहाँ पर, और क्लियर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या आया, पहले आउटर फंक्शन कॉल्ड प्लस सत्या, ठीक है। तो आउटर फंक्शन कॉल्ड प्लस सत्या, जैसे ही मेरा आउटर फंक्शन चला तो सबसे पहले क्या रन हुआ, मेरा आउटर फंक्शन कॉल्ड प्लस नेम, ये प्रिंट हो गया। उसके बाद मेरा कॉल बैक चला। कॉल बैक चलने का मतलब क्या हुआ, कॉल बैक के अंदर कौन सा फंक्शन था, इनर। तो कॉल बैक चला तो इसका मतलब इनर फंक्शन चला है, ठीक है। तो इनर फंक्शन के अंदर क्या कंसोल हो रखा है, इनर फंक्शन कॉल्ड। तो यहाँ पे क्या है, इनर फंक्शन कॉल्ड। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे कि क्या हो रहा है, ठीक है। एक फंक्शन के अंदर हमने दूसरे फंक्शन को पास किया, और उसको हम क्या करवाना चाह रहे हैं, बाद में एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बाद में ही एग्जीक्यूट करवाया है, ठीक है। तो इनर फंक्शन ये हमारा क्या हो गया, एक ये
कॉल बैक फंक्शन। ठीक है, तो इनर फंक्शन क्या है हमारा, कॉल बैक फंक्शन। तो आप ये समझ गए होंगे कि कॉल बैक किसे कहते हैं। ठीक है, फंक्शन पासड इनटू अनदर फंक्शन टू बी कॉल्ड लेटर। तो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए।